क्यों किया था कर्ण ने दुर्योधन के साथ विश्वासघात? क्या हुआ जब पता चली दुर्योधन को कर्ण की सच्चाई? जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत के 17वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया था। अर्जुन के हाथों कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अपने प्रिय मित्र कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्योधन टूट गया था। कर्ण की मृत्यु पर विलाप करता हुआ दुर्योधन रणभूमि की पावन धरती पर बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म के पास जा पहुंचा। दुर्योधन पितामह भीष्म के पैरों को पकड़कर बोला, प्रणाम पितामह। दुर्योधन को यूं विलाप करते हुए देख पितामह भीष्म बोले, मेरे सिराने आओ पुत्र। दुर्योधन पितामह भीष्म के सिराने आकर बोला, मैं आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ पितामह। मेरा मित्र कर्ण, मेरा मित्र राधे मुझे छोड़कर चला गया पितामह। इस तरह तो मैं दुशासन की मृत्यु पर भी नहीं रोया था पितामह, परंतु राधे की मृत्यु ने मुझे कंगाल कर दिया है पितामह। फिर पितामह भीष्म बोले, हे पुत्र, क्षत्रिय का इस तरह रोना शोभा नहीं देता। राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का इकलौता प्रसाद है, और यह ना भूलो पुत्र, उस महान योद्धा का जीवन तो किसी तपस्या से कम नहीं था, और उस अभागे राधे के जीवन में केवल अपमान ही आया पुत्र, अपमान ही आया। हे पुत्र, तुम उसे राधे समझने की भूल ना करो। वह कौन्तेय था, तुम्हारा मित्र कर्ण कौन्तेय था, और वह यह जानता था कि वह कौन्तेय है, लेकिन तुम्हारे ही पक्ष में लड़ता रहा, और तुम्हारे पक्ष में लड़ता लड़ता वीर गति को प्राप्त हो गया। दुर्योधन आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या कर्ण कौन्तेय था? माता कुंती का पुत्र, उन पांडवों का भाई, फिर भी मेरे पक्ष में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। अब जानते थे पितामह कि कर्ण पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। पितामह बोले, हाँ पुत्र, तुम्हारे मित्र कर्ण का पूर्ण सत्य यही है कि वह कौन्तेय था। दुर्योधन क्रोध में बोला, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया पितामह? पितामह भीष्म बोले, विष पीकर भी जिसके मुख पर मुस्कान हो, उसका भेद खोलकर उसका अपमान नहीं किया जाता पुत्र। है जानते हुए मैं कर्ण का अपमान कैसे करता, इसीलिए कर्ण को मैंने रणभूमि से दूर रखा। मैं यह नहीं चाहता था कि एक भाई दूसरे भाई को मारे। पितामह भीष्म के मुख से कर्ण का सच सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो गया। वो कर्ण कुंती पुत्र था पितामह, जिसके सामर्थ्य के आधार पर मैंने पांडवों से शत्रुता की। वो मेरे शत्रुओं का ज्येष्ठ भ्राता था, और उसे यह सत्य ज्ञात भी था। पितामह, यही कारण था ना कि कर्ण ने पांडवों में से किसी का वध नहीं किया था। ऐसा छल, ऐसा विश्वासघात, उस सूत पुत्र को मैंने सिंहासन दिया, संपत्ति दी, सत्ता दी और सम्मान का अधिकार दिया, परंतु उसने अंत में मुझे कपट दिया, मेरे पराजय की योजना बनाई, और मेरे पक्ष में ही खड़ा होकर मुझे हराने की योजना बनाता रहा। पितामह, अब मुझे समझ में आ रहा है कि कर्ण ने क्यों देवराज को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे, क्यों उसने निहत्थे भीम को जीवन दान दिया। जब वह अर्जुन का वध कर सकता था तो क्यों उसने सूर्यास्त का बहाना बनाकर अर्जुन को जीवन दान दिया। पितामह, वो जीवन दान नहीं थे, वो मेरे साथ छल था, जो मेरे प्रिय मित्र कर्ण ने मेरे साथ किया था। पितामह, मैंने सदा उसके ऊपर आंख मीच कर भरोसा किया, लेकिन उसने मेरे भरोसे का वध किया। और ऐसा क्यों है पितामह कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं उससे घृणा नहीं कर पा रहा हूँ? इतना सब कुछ देखकर भी मेरी आंखें उसके शव पर आंसू बहा रही है। ऐसा क्यों है पितामह? पितामह भीष्म बोले, ऐसा इसलिए है पुत्र कि छल कपट से भरे इस महाभारत युद्ध में कुछ सत्य है तो वो तुम्हारी मित्रता। पुत्र, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता है। एक तरफ कर्ण है पुत्र, जो यह जानते हुए भी कि वह जिनसे लड़ रहा है वह उनके भाई है, फिर भी वह अपनी मित्रता निभाने के लिए इस महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। और दूसरी तरफ तुम हो मित्र, जो यह सत्य जानकर भी कि कर्ण तुम्हारे शत्रुओं का बड़ा भ्राता है, फिर भी तुम उसके शव पर अश्रु बहा रहे हो। धन्य हो तुम पुत्र, धन्य हो, धन्य है तुम्हारा मित्र कर्ण, धन्य है, और धन्य है कर्ण की और तुम्हारी मित्रता। मैं आज इन वृद्ध हाथों से ज्येष्ठ कुंती पुत्र को प्रणाम करता हूँ, और मैं प्रणाम करता हूँ उसके बलिदान को, और मैं प्रणाम करता हूँ दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को। पुत्र, आने वाला समय दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को आदर से याद करेगा। दुर्योधन विलाप करते हुए पितामह भीष्म के चरण छूकर वहाँ से लौट जाते हैं। यह छोटा सा प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जो विपत्ति के समय साथ खड़ा रहे वही सच्चा मित्र है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर